सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th अकाउंटेंसी के बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है इलस्ट्रेशन 6। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ आशा एंड कंपनी प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमसे बनाने को बोला गया है। तो हम सबसे पहले तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट हमारा दिखता है कुछ इस तरीके का। यहाँ पर हम लिखते हैं ऐसे, यहाँ पर हम लिखते हैं ऐसे। यहाँ पर मैं लिखूंगा बैंक या फिर BRS शॉर्ट में लिख देता हूँ। यहाँ आएगा मेरा पॉजिटिव वाला, यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा पर्टिकुलर वाला। तो इस तरीके से मेरा क्या हो गया, PRS बन गया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और क्वेश्चंस में काम आ जाएगा ये। ठीक है, एक एक करके ना सारी ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले हमें ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया हुआ है एज पर पासबुक। तो हमें दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस क्या होता है? ओवरड्राफ्ट यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस यानी कि माइनस बैलेंस। तो हम कहाँ लिखेंगे? माइनस की जगह लिखेंगे कहाँ? 20,000 रुपये। कहाँ लिखेंगे? माइनस की जगह, और इधर की साइड कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम ये लगा देते हैं। इसका मतलब है कि कुछ नहीं, ये माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब है कुछ नहीं। लगाना हो तो लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। अब हमें ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ा। अब इसका मतलब क्या है? देखो, ये है कैश बुक, ये है पासबुक। ये क्या है? कैश बुक है और ये है पासबुक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट यानी कि जो हमने ये जो 20,000 है, ये क्या है? हमारा नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, तो नेगेटिव बैलेंस पे बैंक बोलेगा यार नेगेटिव बैलेंस में है तुम्हारा, मुझे कुछ इंटरेस्ट दो ना उसके ऊपर। तो हमें उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हम बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, बैंक ने हमारे अकाउंट में से ऑलरेडी वो इंटरेस्ट काट लिया, लेकिन हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। यानी कि कैश बुक में तो हमने कुछ नहीं किया, बैंक में से वो माइनस हो गया, पासबुक में तो वो माइनस हो गया, लेकिन कैश बुक में उसका कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमें पता ही नहीं था। अब हमें बैलेंस कौन सा दिया हुआ है? जल्दी से देखो, हमें बैलेंस दिया हुआ है पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमें क्या करना है? हमने ये बोला है कि अगर हमें पासबुक का बैलेंस दिया हुआ होगा तो हम पासबुक के अंदर क्या करेंगे? अगर हमने माइनस किया हुआ है तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, और ऐड करके कहाँ चले जाएंगे? पासबुक से कैश बुक पे चले जाएंगे। तो यहाँ पासबुक से कहाँ चले जाएंगे? कैश बुक पे चले जाएंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे? आज कितना माइनस किया हुआ है? 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 2,000 रुपये हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। ये क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो इस तरीके से एक एक ट्रांजैक्शन को हम समझते हुए चलते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक कितना? 200 रुपये। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पर हमारी है कैश बुक और यहाँ पर हमारी है पासबुक। अब यहाँ पर क्या हुआ? बैंक ने ना 2,000 रुपये, कितना? 2,000 या 200? 200 रुपये, आई थिंक 200 रुपये, यस। तो बैंक ने 200 रुपये क्या कर दिए? माइनस कर दिए। क्या कर दिए? बैंक ने 200 रुपये माइनस कर दिए, लेकिन कैश बुक में हमें पता ही नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, यानी कि बैंक ने प्रीमियम दे दिया, हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसका मतलब हमें पता नहीं है, तो हमने कैश बुक में तो कुछ भी नहीं किया, बैंक ने 200 रुपये माइनस कर दिए। हम किसकी बुक्स में हैं? हमें कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। पासबुक से अगर हमें कहाँ जाना है? कैश बुक पे जाना है। तो हम कैसे जाएंगे? पासबुक से अगर कैश बुक पे जाना है तो हमने यहाँ पर -200 किया हुआ है, तो +200 करेंगे, अपनी गलती को सुधारेंगे और यहाँ से यहाँ पर चले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? +200 कर देते हैं। अगर +200 करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? इंश्योरेंस प्रीमियम लिख सकते हैं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। चेक इशूड। ये जो मैंने आपको ये लिख के बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशूड कर दिया लेकिन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं हुआ। देखो, हमने ना अपने कस्टमर को चेक दे दिया, चेक दे दिया तो हमने यहाँ से माइनस कर दिया। कितने रुपए का चेक था? 6500। तो हमने अपने कस्टमर को चेक दे दिया, तो कैश बुक के अंदर हमने माइनस कर दिया। हमने सोचा कि यार माइनस कर आके छुट्टी करो, कस्टमर कभी ना कभी तो पैसे निकाल ही लेगा, लेकिन कस्टमर ने अभी तक पैसे नहीं निकाले। इसका मतलब बैंक में से पैसे अभी निकले ही नहीं, बैंक में से पैसे निकले ही नहीं। हम किसके अंदर है? पासबुक के अंदर। तो हम इसे सही करने के लिए क्या करेंगे? बैंक में से पैसे निकाल देंगे। तो बैंक में से पैसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर
इस तरीके से बैंक में से पैसे निकाल देंगे, 6,500 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस वाली कॉलम में 6,500 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6,500 चेक इशूड, यहाँ पर लिख सकते हैं चेक इशूड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ जिससे जगह बन जाए। इसके बाद चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर। अब चेक डिपॉजिट क्या है, देखो हमें ना कस्टमर से पेमेंट मिलने वाली थी, मैं कंपनी हूँ और मेरे को कस्टमर से पेमेंट मिलने वाली थी। ठीक है, अब कस्टमर जो मुझे पेमेंट देने वाला था उसने मुझे चेक दे दिया, मैंने बोला चेक दे दिया। ठीक है, अब मैंने उस चेक को अपने बैंक में दे दिया, मैंने उस चेक को अपने बैंक में दे दिया और जो मेरा बैंक है वो कस्टमर से पैसे कलेक्ट कर लेगा। मेरे को पेमेंट मिलने वाली थी, मेरे कस्टमर ने बोला कि यार मेरे पास कैश तो नहीं है, मुझसे चेक ले ले। मैंने बोला ला चेक दे, मैंने चेक ले लिया, चेक लेके अपने बैंक को दे दिया, मैंने अपने बैंक को दे दिया। मेरी कंपनी, जो मैं कंपनी हूँ, मैंने अपने बैंक को दे दिया। बैंक जो है वो कस्टमर से पैसे कलेक्ट कर लेगा बाद में, लेकिन अभी के लिए क्या है, जब मैंने उसे अपना चेक बैंक को दिया ना, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यार पैसे आज नहीं तो कल तो आ ही जाएंगे, तो 6,000 रुपये मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। लेकिन अभी तक पैसे आए नहीं है, जो मेरा बैंक है उसने पैसे कलेक्ट ही नहीं किए, तो बैंक के अंदर आए नहीं है। हम कहाँ पर है, पासबुक में है। पासबुक से हमें कहाँ जाना है, कैश बुक पे जाना है। कैश बुक सही करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया इसीलिए तो डिफरेंस आया, तो हम क्या करेंगे 6,000 रुपये ऐड कर देंगे। कौन से 6,000, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 6,000 रुपये हम यहाँ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चेक डिपॉजिट, क्या लिखा, चेक डिपॉजिट। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारे पास बचा रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। अब क्या हुआ ना, हमारे जो 1 सेकेंड, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, यस। अब हमारा जो बैंक है ना, कितने रुपए, 500। अब जो हमारा बैंक है ना, उसने गलती से हमारे अकाउंट में से पैसे काट लिए। क्या कर लिया, 500 रुपये माइनस कर दिए, गलती से डेबिट कर दिया हमारे बैंक में, बैंक के अंदर डेबिट कर दिया, यानी कि जो हमारे पैसे थे वो काट लिए। कितने रुपए काट लिए, 500 रुपये गलती से काट लिए। हम बड़े परेशान। अब बैंक ने गलती से काट लिए तो हम भी गलती से काट लेंगे, हमने तो कुछ भी नहीं किया। हम किसकी बुक्स में, पासबुक के अंदर है। हम किसके अंदर है, पासबुक के अंदर है। अब पासबुक के अंदर है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 500 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या चले जाएंगे, पासबुक से कैश बुक पे चले जाएंगे। तो 500 रुपये ऐड करके दिखाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रॉन्ग डेबिट। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको प्लस करना है। अब इसको प्लस कैसे करेंगे, मतलब प्लस करना है मतलब कि इसका टोटल करना है। इसका टोटल यहाँ पर कर दो, 20,000 प्लस 6500, तो 26500 यहाँ पर आ जाएगा, 26500 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर कुछ बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी। क्या बच जाएगी, बैलेंसिंग फिगर कितनी बच जाएगी, -2,000 -200 -6,000 -500 17800। ये क्या बच गई, बैलेंसिंग फिगर बच गई। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस क्या आ गया, एज पर कैश बुक। मैंने यहाँ बैलेंस क्यों लिखा, यहाँ ओवरड्राफ्ट क्यों नहीं लिखा, यहाँ ओवरड्राफ्ट इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि ये कौन सी साइड आया है, पॉजिटिव साइड का बैलेंस आया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर पासबुक था तो नीचे मुझे क्या लिखना था, कैश बुक लिखना था। मैंने क्या लिख दिया, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना, 17,800। इलस्ट्रेशन 6 हमारी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। तो ये मेरी बन गई बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, एक एक करके मैं इनके ऊपर ट्रांजेक्शन करता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस यानी कि मेरा फेवरेबल बैलेंस है, एज पर कैश बुक कितना, 10,000 रुपये। तो मैंने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक कितना, 10,000 रुपये। कौन सा है, डेबिट बैलेंस है यानी कि फेवरेबल बैलेंस है, तो मैं क्या लिखूंगा, ऐड वाली साइड लिखूंगा। ठीक है, दूसरा, आ चेक ऑफ 1,000 डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब देखो हमारा क्या है, यहाँ पर है हमारी कैश बुक, यहाँ पर है हमारी पासबुक। 1,000 का चेक हमने डिपॉजिट कर दिया, यानी कि बैंक के अंदर डाल दिया, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। फिर से समझो, मेरा कस्टमर को मुझे पेमेंट करनी थी, मैं कंपनी हूँ, कस्टमर ने बोला है मेरे पास पैसे तो नहीं है, तू चेक ले ले। मैंने कहा ला चेक दे दे, पता नहीं पैसे कब आएंगे, चेक दे दे तो उसने मुझे चेक लाया और चेक दे दिया। मैंने चेक रख लिया अपने पास, मैंने अपना चेक अपने बैंक को दे दिया, अपना चेक अपने बैंक को दे दिया और बैंक से बोला बैंक कस्टमर से आप पेमेंट कलेक्ट कर ले, बैंक से बोला कि कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट कर ले। अब मैंने क्या बोला कि जब मैं चेक दे रहा था बैंक को, मुझे लगा पैसे आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। पैसे कितने आने थे, पैसे आने थे 1,000 रुपये। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ,
1,000 रुपये मैंने बोला कि पैसे आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे, तो 1,000 रुपये मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी तक पैसे आए ही नहीं, जो मेरा बैंक है इतना आलसी है, उसने कस्टमर से पैसे कलेक्ट नहीं किए, तो यहाँ पर अभी तक पैसे नहीं आए। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1,000 रुपये ऐड तो हो गया, लेकिन यहाँ पर 1,000 रुपये माइनस नहीं हुआ। अब मुझे फटाफट बताओ हम किसकी बुक में, हम कैश बुक में। तो कैश बुक से पासबुक में जाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर 1,000 रुपये ऐड किया, इस वजह से डेविएशन आया, 1,000 रुपये माइनस कर देंगे, और उससे हम कहाँ चले जाएंगे, कैश बुक से पासबुक पे चले जाएंगे। तो माइनस कर दो 1,000 रुपये, यहाँ पर कर दो 1,000 रुपये माइनस। अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर ना अपनी अपनी लैंग्वेज लिखनी है। देखो लैंग्वेज तो आप लिख सकते हो, मैं टाइम वेस्ट उसमें नहीं कर रहा, लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हो आप, कैश चेक डिपॉजिट बट नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जो आपको लैंग्वेज मन करता है ना वो लैंग्वेज आप लिख सकते हो। मैं सिर्फ फिगर लिखता हूँ क्योंकि मेन तो फिगर है, लैंग्वेज तो आपको टीपनी है बस ऊपर से, तो ऊपर से टीप सकते हो। इसके बाद आ चेक डिपॉजिट 200 वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या आपको बताया था कि ना हमारे पास दो टाइप से पैसे होते हैं, क्या, एक तो कैश की फॉर्म में, एक बैंक की फॉर्म में। इसके अंदर हम कैश की बात ही नहीं कर रहे, इस वाली जो हमारा ये है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, इसके अंदर हम कैश की तो बात ही नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं जो बैंक के अंदर हमारा पैसा है। कैश की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ बैंक की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमने कैश डिपॉजिट कराया बैंक के अंदर, हमने कैश डिपॉजिट कराया बैंक के अंदर, यानी कि बैंक के अंदर हमने पैसा दे दिया, लेकिन बैंक के अंदर पैसा देने के बाद हम रिकॉर्ड ही करना भूल गए। इसका मतलब यहाँ पे हुआ क्या है, हमने बैंक के अंदर पैसा दे दिया, यहाँ से कुछ कैश निकाल के बैंक के अंदर डाल दिया, तो बैंक के अंदर डाल दिया तो बैंक के अंदर होने चाहिए थे 200 रुपये प्लस, लेकिन हमने यहाँ पर रिकॉर्ड ही नहीं किया। बैंक के अंदर तो रिकॉर्ड हो गया क्योंकि हमने पैसे डाले हैं, हमने खुद ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमने खुद ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब रिकॉर्ड कर लेते हैं कैश बुक के अंदर 200 रुपये, अब डाल देते हैं, अब डाल देंगे तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, पासबुक के अंदर पहुँच जाएंगे, तो 200 रुपये हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 200 रुपये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ चेक इशूड 250 वॉज रिकॉर्डेड एज इतना इन कैश कॉलम, ये क्या है, एक चेक था कितने का, 250 रुपये का, वॉज रिकॉर्डेड एज इतना इन कैश कॉलम। कैश कॉलम का मतलब क्या हुआ, कैश कॉलम का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये कैश बुक थी, ये बैंक बुक थी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक चेक इशू किया 250 रुपये का, एक चेक इशू किया कितने का, 250 रुपये का, लेकिन हमारे पास दो तरीके के पैसे थे, एक तो कैश था, एक पैसा था। हम कैश की बात तो इस वाले उसमें कर ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, तो हमने जो चेक इशू किया है, कितने रुपए का किया है हमने जो चेक इशू किया है 250 रुपये का चेक इशू किया है, तो हमने ये जो 250 रुपये का चेक इशू किया था, बैंक ने तो इसे माइनस कर दिया, बैंक ने तो इसे माइनस कर दिया, लेकिन हमने अपनी बुक्स में इसे माइनस नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने गलती से क्या किया, हमें 250 रुपये यहाँ पे माइनस करने थे, हमने गलती से 205 रुपये यहाँ पे माइनस कर दिए। कहाँ पे माइनस कर दिए, इसके अंदर माइनस कर दिए, और बैंक के अंदर कुछ किया ही नहीं, तो इसका मतलब हमने कैश बुक के अंदर कुछ किया ही नहीं। अब हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस इस बार कर देंगे ना, इस बार करके हम पासबुक पे पहुंच जाएंगे, तो 250 रुपये हमें क्या करना है, माइनस। तो जो हमने समझा था वो इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर जाएंगे। बेसिक वाली वीडियो में आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पे आपको समझ नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चन कितने ज़्यादा इजी हो गए उसकी वजह से। सिर्फ आपको लैंग्वेज समझनी है और आपके सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। द डेबिट बैलेंस ऑफ 1500 एज ऑन द प्रीवियस डे वॉज बोट फॉरवर्ड एज द क्रेडिट बैलेंस। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या, हमारा डेबिट बैलेंस था, हमारा डेबिट बैलेंस था, यानी कि हमारा पॉजिटिव बैलेंस था 1500। कितना, हमारा पॉजिटिव बैलेंस था 1500। एक बुद्धू ने माइनस के 1500 लिख दिया, हमारा बैलेंस था डेबिट में, इसने लिख दिया क्रेडिट में, यानी कि 1500 प्लस का था, क्या हो गया, माइनस का कर दिया, यानी कि डिफरेंस कितने का आ गया, 3000 का। फिर से समझो, हमारा बैलेंस था पॉजिटिव 1500, अब उसने बुद्धू ने लिख दिया माइनस 1500, इसका मतलब पॉजिटिव 1500 और माइनस 1500 के बीच में 3000 का डिफरेंस होगा। फिर से समझो, पॉजिटिव 1500 माइनस 1500, तो कितने का डिफरेंस होगा, 3000 का। तो 3000 रुपये उसने क्या कर दिए, बिना बात की माइनस में चले गए। हम किस में थे, पॉजिटिव में थे, अब माइनस में चले गए, यानी कि 3000 रुपये उसने बिना बात की माइनस कर दिए। किस में से माइनस करें, कैश बुक में। बैंक ऐसी गलती नहीं करता, आप अगर क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आप ये एनालाइज करोगे कि बैंक ज़्यादा गलती नहीं करता, गलती हमारी तरफ से ज़्यादा होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3000 रुपये बिना बात के माइनस कर दिया, बैंक के अंदर कुछ माइनस ही नहीं हुआ। हम कहाँ पे हैं, कैश बुक में। कैश बुक से पासबुक पे जाने के लिए हम क्या करेंगे,
कैश बुक से पासबुक पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, 3,000 रुपये प्लस कर देंगे, क्योंकि ये 3,000 रुपये माइनस किए इसकी वजह से दिक्कत आई, तो उसका उल्टा कर देंगे, 3,000 रुपये प्लस कर देंगे। तो 3,000 रुपये आप यहाँ पर प्लस कर दोगे। ओके, ये चीज़ ना आपको लिखनी नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाई 1,000। देखो हमारी जो कैश बुक होती है ना, ये वाली जो कैश बुक होती है, ये दो तरीके की होती है। एक तो यहाँ पे होती है रिसिप्ट, यहाँ पे होती है पेमेंट। इस तरीके की ये कैश बुक दिखती है, हमें समझना नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो जो हमारी पेमेंट है ना, वो 100 से कम हो गई। देखो यहाँ पर हो गई सपोज 2100, यहाँ पर हो गई 2000, यानी कि ये 100 से कम हो गई। अगर ये 100 से कम हो गई, इसका मतलब हमारी रिसीट क्या हो गई, बढ़ गई। अगर ये वाली जो 100 है, देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 2100, यहाँ दिख रहा है 2000, यहाँ दिख रहा है 2100, यहाँ दिख रहा है 2000। अगर यहाँ पे 2000 दिख रहा है और यहाँ 2100 दिख रहा है, इसका मतलब ये 100 से कम हो गई। यहाँ पर 100 माइनस का हो गया, 100 से कम हो गई। इसका मतलब अगर यहाँ 100 माइनस का हुआ है तो ये 100 से ज़्यादा हो गई, अपने आप की बात है। अगर ये 100 से ज़्यादा हो गई, इसका मतलब यहाँ पर 100 अपने आप से ऐड हो गए, और यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर हमें यहाँ पर से यहाँ पर जाना है, तो हम क्या करेंगे, 100 ऐड हो गई गलती से हमसे, तो हम 100 माइनस कर देंगे। अगर हमसे गलती हो गई तो हम उस गलती को सुधार देंगे, तो 100 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 100 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसका मतलब अगर अंडर कास्ट हो जाती है, पेमेंट साइड कम हो गई, तो हमारी रिसीट साइड बढ़ गई। रिसीट साइड बढ़ गई यानी कि हमारा बैलेंस बढ़ गया, बैलेंस बढ़ गया तो हमने प्लस कर दिया। लेकिन पेमेंट ज़्यादा हो जाती तो हमारा माइनस में हो जाता। A cash discount allowed of इतना was recorded as इतना in बैंक कॉलम। अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखो कितना बैलेंस है, एक तो है 112, एक है 121। देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो कैश है और एक है बैंक। हम किसकी बात कर रहे हैं, बैंक की बात कर रहे हैं। इस पूरे चैप्टर में काफ़ी बार मैंने आपको बता दिया, कैश की बात तो हम कर ही नहीं रहे। तो अगर हमने बैंक से रिलेटेड, हाँ, अब हमने क्या किया, हमने ना एक इंसान को डिस्काउंट दिया था। क्या दिया था, हमने एक बंदे को डिस्काउंट दिया था। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया था हमने एक बंदे को, यहाँ पे कैश डिस्काउंट अलाउड 112 रुपये। 112 रुपये का हमने क्या दिया था, डिस्काउंट दिया था। लेकिन हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया 121 रुपये इन बैंक कॉलम। देखो हमने क्या दिया था, डिस्काउंट दिया था एक बंदे को, कितना, 121 रुपये। हमें यहाँ पे माइनस करना था 121 रुपये, लेकिन हमने ऐड कर दिया 121 है नहीं, हमें यहाँ पे माइनस करना था 112 रुपये। हमने डिस्काउंट दिया था 112, तो हमें यहाँ पे माइनस करना था 112 रुपये। लेकिन हमने कहाँ ऐड कर दिया, बैंक कॉलम में, और वो भी 121। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो लिखा है कि हमें 121 रुपये ऐड कर दिया, और वो भी कहाँ, बैंक कॉलम में। बैंक कॉलम यानी कि इस वाले कॉलम में 121 रुपये ऐड कर दिया, 121 ऐड कर दिया, यानी कि हमने यहाँ ऐड कर दिया। बैंक तो बेवकूफ़ी करता नहीं है, तो बैंक ने क्या बोला, बैंक ने बोला तुमने खुद किया है, खुद संभालो। तो हमने बोला हाँ ऐड किया था, तो माइनस कर देते हैं 121 रुपये, तो 121 रुपये माइनस कर देंगे। ओके, इसके बाद हमारी दो एडजस्टमेंट और बचती है। आज चेक ऑफ क्या हो रहा है, लाइट को, आज चेक ऑफ 500 received from a debtor was recorded in the cash book but not deposited in the bank for collection। 1 सेकेंड, मैं भूल गया पढ़ के। हाँ, आज चेक ऑफ 500 रुपये रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से हमें 500 रुपये का चेक मिला, वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, बट नॉट डिपॉजिट इन द बैंक। अब देखो हमें क्या हुआ, एक कस्टमर था, कस्टमर ने बोला यार तुझे पैसे देने हैं ना, मैं कंपनी हूँ। कस्टमर ने बोला कि मुझसे चेक ले ले। मैंने बोला ठीक है ला दे दे। कितने का चेक था, 500 रुपये का था, 500 का था, यस 500 रुपये का था। मैंने बोला चेक आ गया, चेक आ गया, 500 रुपये रख दिया। इसके बाद मेरी ये जो टेबल है ना, इसमें एक ड्रॉर था, मैंने ये खोला, उस चेक को ड्रॉर में रख दिया और ऐसे रख दिया। अब ये जो चेक है ये ड्रॉर में ही पड़ा हुआ है। मैं अगर इसको अपने बैंक को देता तो बैंक कस्टमर से पेमेंट कर लेता ना। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने उसे अपने ड्रॉर में रख दिया, बैंक को नहीं दिया। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पे तो मैंने प्लस 500 कर लिया, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया। मैं कौन सी बुक में हूँ, कैश बुक में हूँ। तो कैश बुक से मुझे पासबुक पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 500 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं माइनस 500 कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने ये वाला भी सोल्व कर लिया। अब लास्ट एडजस्टमेंट मेरे पास बचती है एक, क्या, वन ऑनगोइंग चेक ऑफ 300 रुपये। एक 300 रुपये का चेक था, वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक एंड आउटगोइंग। तो आउटगोइंग
कैश चेक था 300 रुपये का, मैंने किसी को चेक दिया था, उसे मुझसे पेमेंट लेनी थी, तो मैंने क्या बोला 300 रुपये का चेक है तो 300 300 माइनस कर दिया, लेकिन कैश बुक में मैंने 2 बार माइनस कर दिया, क्या 300 300। अब मैं यहाँ पर हूँ कहाँ पर, कैश बुक में हूँ, मैंने क्या करा, एक 300 तो सही किया, लेकिन एक 300 गलती से माइनस कर दिया, तो उस 300 को मैं प्लस कर दूंगा, तो फिर मैं कैश बुक से कहाँ पहुँच जाऊँगा, पासबुक पे। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, 300 रुपये प्लस कर दिए। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा सॉल्यूशन। एक पेज की जरूरत तो नहीं पड़ी, एक ही पेज में हो गया, वो मैंने लिखा नहीं ना, इस वजह से हो गया। तो अब क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने लिखा, इसका मैं टोटल कर लेता हूँ, किधर की साइड जाता है, इधर जाता है शायद, 10,000 प्लस 200 प्लस 3,000 प्लस 300, 10,000 प्लस 200 प्लस 3,000 प्लस 300, 13,500 बैलेंसिंग फिगर किधर बचेगी, इधर की साइड बचेगी, कितनी, -1,000 -250 -2 -121 -500, कितनी बची, 11,529। ये क्या आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक। ये क्या था, कैश बुक का बैलेंस था, ये क्या आ गया मेरा, पासबुक का बैलेंस आ गया 11,529 रुपीज़। तो ये क्या हो गया, मेरा पासबुक का बैलेंस हो गया। इस तरीके से मेरा इलस्ट्रेशन 7 भी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। तो अब हमारे पास आती है इलस्ट्रेशन 8। फ्रॉम द फॉलोइंग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हमें बना के दिखाना है। बैलेंस एज पर पासबुक हमें दिया हुआ है 10,000, तो बैलेंस एज पर पासबुक हमें दिया हुआ है 10,000, पॉजिटिव बैलेंस हमको दिया हुआ है, नेगेटिव नहीं दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद बैंक कलेक्ट अ चेक ऑफ 500 ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्णा बट रोंगली क्रेडिटेड इट टू श्री कृष्णाज अकाउंट। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ है, ये है हमारी कैश बुक, ये है हमारी पासबुक। अब जो बैंक है ना, उसने कलेक्ट किया है चेक कितने रुपए का, बैंक कलेक्ट अ चेक ऑफ 500 ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्णा। ये श्री कृष्णा कौन है, स्टेटमेंट ऑफ श्री कृष्णा, हम श्री कृष्णा की बुक के अंदर है, ठीक है। तो बैंक ने कलेक्ट किया है एक चेक कितना, 500 रुपए का, ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्णा बट रोंगली क्रेडिटेड टू श्री कृष्णाज अकाउंट। तो यहाँ पे हमें क्या क्या है कि बैंक ने ना 500 रुपए का चेक कलेक्ट किया है, चेक कलेक्ट किया है यानी कि पैसे आए हैं, तो पैसे आए हैं तो हमने क्या किया होगा, 500 रुपए ऐड किया होगा, क्या किया होगा, 500 रुपए ऐड किया होगा। लेकिन इसने क्या किया, इसने कंपनी के खाते में डालने की जगह इसने जो ओनर है उसके पर्सनल खाते में डाल दिया। इसको डालना कहाँ चाहिए था, यहाँ पे डालना चाहिए था। बैंक को कहाँ डालना चाहिए था, यहाँ पर पैसे डालने चाहिए थे, लेकिन इसने यहाँ तो डाले नहीं, ओनर के पर्सनल खाते में डाल दिए। कहाँ डाल दिए, ओनर के पर्सनल खाते में डाल दिए। तो यहाँ पर क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई, और यहाँ पर इसने पैसे नहीं डाले। हम किसकी बुक में है, पासबुक में है, पासबुक में है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ नहीं किया, इस वजह से दिक्कत हुई। तो हम क्या कर देंगे, 500 रुपये ऐड कर देंगे। हम कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, तो 500 रुपये ऐड कर देंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई थी कि उसने ओनर को डाल दिए, डालने कहाँ थे, कंपनी के पैसे के अंदर डालने थे, ठीक है। इसके बाद बैंक रिकॉर्डेड अ कैश बुक डिपॉजिट ऑफ इतना एज इतना 1589। इसने क्या हुआ, हमने कैश डिपॉजिट किया था, कैश डिपॉजिट किया था तो क्या होना था, ऐड होना था, 1589 रुपये ऐड होने थे। कितना, 1589 रुपीज़ ऐड होने थे। बैंक ने क्या कर दिया, 1598 रुपीज़ ऐड कर दिए। बैंक ने 1598, ये जो 89 और 98 इसमें वो कंफ्यूज हो गया होगा, उसने ऐड कर दिए। तो हम किसकी बुक में है, बैंक की बुक में। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पर कुछ एक्सेस पैसे ऐड हो गए। अगर मैं 1598 में से माइनस करूँ 1598 माइनस 1589, तो कितना आया, 9। यानी कि हम इसने 9 रुपये एक्सेस ऐड कर दिए। तो हम क्या करेंगे, 9 रुपये माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो हम कैश बुक से पासबुक पे पहुंच जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 9 रुपये माइनस कर देते हैं, 9 रुपये यहाँ पे भेज देते हैं। इसके बाद विड्रॉ कॉलम ऑफ पासबुक अंडर, देखो जो हमारा पासबुक है ना वो अंडर कास्ट हो चुका है, अंडर कास्ट हो चुका है, यानी कि जो हमारा जो पासबुक है, अगर आपको पता नहीं हो तो पासबुक कुछ इस टाइप की दिखती है। पासबुक के अंदर कुछ चीज़ आती है, एक तो आती है डिपॉजिट, एक आता है विड्रॉवल, ठीक है। अब जो विड्रॉवल है ना वो क्या हो गया, अंडर कास्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2100 कितने रुपये से अंडर कास्ट हुआ है,
100 रुपये से। यहाँ आपको दिखेगा 2100, यहाँ आपको दिखेगा 2000, यानी कि यहाँ पर 100 रुपये क्या हो गए माइनस। अगर यहाँ पर माइनस हो गए तो यहाँ पर ज़्यादा हो गए, इसका मतलब इसने 100 रुपये यहाँ पे क्या कर दिए, ऐड कर दिए। और यहाँ पर अब बैंक ने बेवकूफ़ी करी है ना, तो हम थोड़ी ना बेवकूफ़ी करेंगे, तो हमने 100 रुपये ऐड ही नहीं किए। हम किसकी बुक में, पासबुक में। तो पासबुक से कैश बुक पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 100 रुपये। तो यहाँ पर कर देंगे 100 रुपये माइनस। इसके बाद द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 पासबुक वॉज रिकॉर्डेड एज डेबिट बैलेंस। देखो हमारे पास क्या था ना, पासबुक के अंदर हमारे पास अच्छा खासा पॉजिटिव बैलेंस था। पासबुक के अंदर हमारे पास 1500 थे प्लस के, क्या थे, 1500 थे प्लस के। अब यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस, किसके अंदर था, पासबुक के अंदर। अगर आप देखोगे तो बैंक के अंदर क्या होता है, उल्टा होता है, क्रेडिट बैलेंस यानी कि पॉजिटिव, लेकिन अगर हम इसमें होते हैं इसका क्रेडिट बैलेंस होता है यानी कि माइनस में, यानी कि नेगेटिव। कैश बुक का उल्टा होता है और बैंक का उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव पासबुक के अंदर। तो हमारे पास 1500 थे पॉजिटिव के। हाँ, इन्होंने क्या बोला, माइनस कर दिए पॉजिटिव, माइनस कर दिए क्या 1500, यानी कि यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब हम बहुत परेशान कि यार 1500 पॉजिटिव थे, यहाँ क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यानी कि माइनस कर दिए इसने कितने, टोटल 3000। तो हमने यहाँ पर इफेक्टिवली क्या बोला कि माइनस कर दिया 3000। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तो अगर हम पासबुक के अंदर है, पासबुक से कैश बुक पे जाने के लिए अगर इन्होंने 3000 रुपये माइनस कर दिए, तो हम क्या कर देंगे, 3000 रुपये दोबारा से ऐड कर देंगे। तो 3000 रुपये ऐड कर देंगे तो फिर से हम वहीं पर पहुँच जाएंगे। द पेमेंट ऑफ चेक ऑफ 350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। हमने ना पेमेंट की होगी 350 रुपये की चेक से, हमने किसी को पेमेंट की थी 350 रुपये की चेक से। अब अगर हमने 350 रुपये की पेमेंट की थी, कितने की, 350 रुपये की, तो हमने यहाँ पे भी 350 माइनस किए, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर 2 बार माइनस कर दिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर है तो 2 बार माइनस किए थे, तो अब 1 बार प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 350 प्लस हो जाएगा, 350 प्लस में आ जाएगा। इसके बाद द पासबुक शोना क्रेडिट बैलेंस फॉर अ चेक ऑफ इतने डिपॉजिट बाय श्री कृष्णा। क्या हुआ, जो हमारी पासबुक है, देखो जो हमारी पासबुक है ना, उसको क्या हुआ कि यहाँ पर एक तो हमारी है कंपनी और एक है हमारा ओनर। ओनर ने बैंक को चेक दिया होगा, तो ये जो पैसे हैं चेक की, किसके अकाउंट में जाने चाहिए थे, ओनर के अकाउंट में जाने चाहिए थे। उसने गलती से ओनर को छोड़ के कंपनी के अकाउंट में पैसे डाल दिए। किसमें, कंपनी के अकाउंट में, यानी कि कंपनी के अकाउंट में बिना फालतू के 1000 रुपये ऐड हो गए। तो हम क्या करेंगे, पासबुक में तो 1000 रुपये माइनस कर देंगे, 1000 रुपये माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 1000 रुपये माइनस आ जाएंगे, तो 1000 रुपये माइनस कर देंगे और यहाँ पर हम फाइनल आंसर निकाल लेंगे। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारा, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, 10,500, 3,350, 13850, 13850। मेरा कुछ बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगी, -1000, -100, -9, 12741। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये क्या आ गया, बैलेंस आ गया एज पर कैश बुक, BRS। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर पूरा चैप्टर के ये हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, और इन वाले क्वेश्चंस को आप खुद से करके देखना एक बारी। खुद से करने के बाद आप अगर कहीं अटक जाओगे तो दोबारा से आप ये देख ही सकते हो, और ये सॉल्यूशन आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो ये वाले क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, फिनिश। ओल्ड बेसिक वाली वीडियो आपने देखी होगी इससे पहले, अगर वो नहीं देखी तो पहले वो देखो, उसके बाद ये क्वेश्चंस की वीडियो देखना, फिर आपका चैप्टर अच्छे से फिनिश हो जाएगा।